हेलो। तो दोस्तों मैं तहे दिल से धागा सर का धन्यवाद देता हूँ कि इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी हम लोग के लिए लेके आए कि यहाँ पे आदमी केवल 1 महीने में अपनी टोटल लाइफ को बदल सकता है। 1 महीने में अगर वो दिल से चाहे तो। और ये चीज़ दोस्तों इस चीज़ को महसूस किया और जिया है। तो मैं आज जो बात शेयर करने जा रहा हूँ वो केवल मोटिवेशनल नहीं होंगी, जो जीवन में जी है मैं उन बातों को शेयर करने जा रहा हूँ। तो हो सकता है कि ये बातें सुन के आपके लाइफ में भी एक बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है, क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी में इस नेटवर्क बहुत सारे मुकेश जी, बहुत सारे लीडर्स जिन्होंने आज हमारे साथ में कंधे से कंधा मिला के चले। और आज मुझे खुशी है कि जब हमने शुरुआत की थी इसी होटल से शुरुआत की थी। जिस दिन हमें पहले दिन मेरे एक मित्र ने बुलाया था, इसी होटल में बुलाया था, और हमने सपना देखा था कि वाकई में एक दिन यहाँ सेमिनार करेंगे और बहुत जल्दी वो सपना हमारा पूरा हुआ है। तो मैं चाहता हूँ एक बार वाकई में ताली बजाएं कि हम लोग जो सोचते हैं और जो देखते हैं वो हकीकत में बदलता है। उस दिन सर ने बिजनेस प्लान दिया था यहीं बैठ के नीचे, एक कप चाय पिलाई थी और प्लान दिया था। उसी दिन हमने ज्वाइन किया था और सोचा था कि एक दिन यहाँ पे सेमिनार हॉल में सेमिनार करेंगे, और आज वो दिन आ गया। तो दोस्तों सपने पूरे होते हैं अगर हम उनको खुली आंखों से देखें। दोस्तों मैं कुछ अपने अनुभव शेयर करूंगा। नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, वाकई में यहाँ के जिंदगियां बदल रहे थे। गलती से मेरे एक मित्र थे तो हमें एक सेमिनार में लेके चले गए। अजमेर रोड पे होटल आशीष का सेमिनार था और इसी तरह से सेमिनार चल रहा था और अनुभव से एक लीडर थे, वो सेमिनार के अंदर आए और हमारी तरह शेयरिंग कर रहे थे। बाकायदा टाई वाई लगा रखी थी और फुल एनर्जी में उन्होंने शायद 2 या 3 महीने में 1.5 लाख रुपए कमाए थे। और उन्होंने बताया कि 7,500 रुपए लगा के और 1.5 लाख रुपए की अर्निंग किया, और इस महीने का मेरा पेआउट इतने हजार का है, एग्जैक्ट ध्यान नहीं है लेकिन 50,000 रुपए का था। उस समय दिमाग की घंटी बजी, यार ये लाखों रुपए बिजनेस में लगा रखे और इतना पैसा नहीं कमा रहे, और ये व्यक्ति क्या एंजॉय कर रहा है, और लोग ऑटोग्राफ ले रहे हैं और हाथ मिला रहे हैं और वो इस एनर्जी से बात कर रहा है, यार ये शानदार बिजनेस है, करना चाहिए। गए, पूरी रात नींद नहीं आई, सोचते रहे यार गजब बिजनेस है यार, वहां पे 7,500 रुपए लगाने हैं और इतना बड़ा पैसा कमाया सकता है। काम शुरू किया दोस्तों, कंपनी का ऑफिस भी नहीं था, घर से काम को शुरुआत की और वर्किंग शुरू कर दी। पहले दिन 5 लोगों को बिजनेस दिखाया, 5 के 5 ज्वाइन, क्योंकि दोस्तों एक्साइटमेंट था, नींद उड़ चुकी थी। आप मेरी बात को समझ रहे हैं? जैसे सर ने बताया कि 4 बजे आईडी लगाई है, फैक्ट है ये चीज। 4 बजे पूरी रात नींद नहीं आई थी और आज भी नींद नहीं आती है, क्योंकि यहाँ से टारगेट बहुत बड़ा ले लिया है। सर ने तो बोला ये 3 आईडी है और ये दिख रहा है सामने कि वाकई में इससे बड़ा ही अचीव करेंगे, इससे छोटा नहीं करेंगे। तो अगर नींद उड़ गई है तो पैसा आएगा, और नींद आ रही है तो ये मान लेना अभी हम इस लायक नहीं बने कि हम बड़ा पैसा कमाएं। तो कितने लोग की वाकई में नींद उड़ी हुई है और हाथ खड़ा करें। तो दोस्तों 100% यहाँ से पैसा आएगा। अगर नींद नहीं उड़ी है, ये सिम्टम्स बता रहा हूं पैसा आने के। अगर जिस आदमी की नींद उड़ गई है, रात में भी 3 बजे घड़ी देख रहा है, बेचैन है और सोच रहा है कि कल क्या करना है, तो जरूर पैसा आएगा। लेकिन आराम से नींद आ रही है और सुबह 9 बजे उठ रहा है, इसका मतलब पैसा नहीं आएगा। ये सिम्टम्स है पैसा आने की बीमारी के। क्लियर हो गया ना? तो आप खुद महसूस कर लेना कि पैसा आने वाला या नहीं आने वाला। तो दोस्तों शुरुआत की वहां पे और 3 साल के अंदर 1 करोड़ से ऊपर कमाया। फैक्ट्री को बंद किया और वहां पे वो लाइन थी कि लोग ऑटोग्राफ लिया करते थे। उस समय हमारे साथ में हमारे लेखराज जी 2003 से हमारे रिलेशन और आज भी है, नेटवर्किंग की ताकत है। और हम लोग ने जीवन में जो जिया है मैं उसकी कल्पना नहीं कर सकता। वाकई में वो लाइफ जिए इस इंडस्ट्री के अंदर। इस इंडस्ट्री में आने के बाद तो दुनिया का हर बिजनेस बेकार है, क्योंकि यहाँ आप नहीं पैसा कमाते हो, आप अपने किसी भी करीबी लोग को लाके उसको अमीर बना सकते हो। ये बिजनेस की पावर है। यस या नो? महसूस किया है? कितने लोगों ने इसको वाकई में महसूस किया है? तो दोस्तों ये फैक्ट है, नेटवर्क मार्केटिंग से खूबसूरत बिजनेस ना तो कोई है ना होगा, बशर्ते इसको दिल से और आत्मा से जीना पड़ेगा। तो दोस्तों शुरुआत 2003 से की, बहुत अच्छी जर्नी चली, अप एंड डाउन भी आए, पैसा भी कमाया, गवाया भी खूब, सब कुछ किया। लेकिन एक चीज बताती कि जिस इंडस्ट्री में है
यहाँ अगर एक भी ढंग का प्रोजेक्ट मिल गया तो एक साल में टोटल अपने ही नहीं आने वाली जनरेशन की लाइफ बदल सकते हो, और वो चीजें प्रूव की है इस इंडस्ट्री ने। यस, अब दोस्तों हम बात करते हैं टापका की। विनोद डागर सर से हमारी मुलाकात हुई थी 2018 के अंदर। उस समय सर हमारे घर आए थे एक प्रोजेक्ट लेके नए नए खिलाड़ी थे, फील्ड में आए थे, तो हमने इनको वैल्यू नहीं दी। ठीक है यार, आए कोई बात नहीं। इनके कहने पे सर 1-1.5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट कर दिया, काम नहीं किया। वाइट बिटकॉइन का 10 सेंट में हमने लिया, और जैसा कि होता है ना, कैपेसिटी हर इंसान की होती है प्रॉफिट को बचाने की। 50 सेंट पे जाते जाते पूरे कॉइन बेच के फ्री हो गए, यानी 5 गुना बहुत था। सब चलाते रहे, और उन्होंने ऐसे लोगों को करोड़पति बना लिया जो नेटवर्किंग का एम भी नहीं जानते थे, नेटवर्किंग होती क्या है, और बहुत सारे लोगों की जिंदगी में बदलाव किया। तो दोस्तों एक चीज तो समझ में आ गई थी, मार्केट में है तो खबरें मिलती रहती थी कि व्हाइट बिटकॉइन में लोगों ने बहुत अच्छा काम किया और बहुत पैसा कमाया। तो हमने कहा कि अपॉर्चुनिटी चूक गए। लेकिन जैसे ही इस होटल में मेरे फ्रेंड ने बुलाया और डागर जी को देखा, तो मैंने 1 मिनट नहीं लगाया, तुरंत फोन किया घर पे, बेटे को पैसे लेके आओ। मैंने कहा ये पकड़ो सर। उस समय आईडी भी नहीं लग रही थी, केवल बुकिंग हो रही थी। 1 लाख रुपए दे दिए सीधे, पकड़ो सर, आईडी डन करो। और 1 महीना इंतजार किया कि कब आईडी लगनी शुरू होगी। 1 महीना हो गया था ना, लोग बोलते सर आएगा तो प्रोजेक्ट नहीं आएगा, लेकिन केवल और बिलीव था कि जो व्यक्ति इस प्रोजेक्ट को लेके आया है वाकई में बहुत बड़ा काम करेगा, क्योंकि पुराना 5 साल का अनुभव था सक्सेसफुल प्रोजेक्ट को रन करना और लोगों को पैसा कमाने का। तो इनको देखा और काम को शुरू किया दोस्तों। और दोस्तों आज स्थिति ये है कि पैसा बाय प्रोडक्ट हो गया है। अब पैसा जो है ना ऑटो मोड पे आ चुका है। अगर हम घर में सोते हैं ना तो इस समय पैसे भी आती है। अच्छा 9 दिन के लिए वाकई मैं अपनी फैमिली के साथ गया था, 9 दिन घूमने के लिए। मैं गोवा गया था, बाई कार गया था, लेकिन वो 9 दिन जो है हमने पूरी फैमिली को समय भी दिया, साथ में बिजनेस भी किया। दोस्तों मैं व्यापारी आदमी हूँ, मैं जहाँ जाता हूँ मेरे 24 घंटे व्यापार रहता है, दिमाग में कुछ नहीं रहता है। मैं यहाँ से निकला, बॉम्बे गया, वहाँ भी टीम से मीटिंग की, गोवा गए, वहाँ पे फैमिली के साथ एंजॉय किया, साउथ की अपनी टीमों को बुलाया, वहाँ पे उनके साथ भी मीटिंग की, उदयपुर आए फिर मीटिंग की। तो कहने का मतलब ये कि ये बिजनेस जो है एंजॉय के साथ पैसा कमाने का है, लेकिन 24 घंटे का नशा होना चाहिए आपके अंदर। जब तक टैपिंग नहीं लगे तब तक चैन नहीं आना चाहिए, बेचैनी रहनी चाहिए। जितनी बेचैनी आपको रहेगी पैसा कमाने की, तो पैसे को भी उतनी बेचैनी आपके पास आने की रहेगी। तो अपने अंदर बेचैनी लाओ, ड्रीम देखो, सपने देखो। जब तक सपने नहीं देखोगे ना कभी भी जिंदगी में बड़ा काम नहीं होगा। दोस्तों सपने क्या होते हैं, मैं उसकी एक बात करता हूँ, ये फैक्ट है। मैं हमेशा ड्रीम्स की बातें ही करता हूँ, फैमिली में, परिवार में लोग बहुत बड़ा पागल है, हमेशा ऐसी बातें करता है बिना सिर पैर की। तो ड्रीम्स क्या होते हैं, देखो अपने लिए नहीं, तो अपने परिवार के लिए। मैं अभी 4 महीने पहले की बात कर रहा हूँ, मेरे बेटे को मैंने पिछले साल गाड़ी दिलवाई थी, वो कॉलेज में गया था, लॉ कर रहा है, तो वो बुलेट है उसके पास। मैंने कहा बुलेट लेके नहीं जाएगा, पहाड़ी एरिया है, तो बोले फिर कार मिल गया, ठीक है तू कार ले जा। कौन सी लेनी है, इस कॉलेज के हिसाब से शिफ्ट कार से खरीदी और वो लेके गया। फिर कॉलेज से आए, एक दिन टेस्ट ड्राइव पे उन्होंने थार गाड़ी मंगवाई। बोले पापा बहुत बढ़िया गाड़ी है, थार टेस्ट ड्राइव तो लेते हैं। मैंने कहा ठीक है ले लेंगे। कैसी लगी? बोले पापा अच्छी लगी। बोले ड्रीम होता है कि कॉलेज में थार गाड़ी स्टूडेंट्स का, और क्या चाहिए। तो दोस्तों 1 मिनट नहीं लगा, पसंद है, मैंने कहा एडवांस पकड़ो गाड़ी ले। बोले क्या पापा? मेरे जो पसंद है ना ले, तेरा सपना है ना कॉलेज में गाड़ी होनी चाहिए। दोस्तों मुझे तो खुशी मिलती है अपने परिवार के सपने पूरा करने की, उसका फीलिंग क्या लगती है। अभी मैं उदयपुर गया, बेटा मेरी नीट की तैयारी कर रहा था, नंबर कब आए, मैंने कोई बात नहीं, मेडिकल करना है, मुझे हाँ कोई दिक्कत नहीं, कितना लगे 1.25 करोड़ रुपये करेक्ट कर। तो दोस्तों जो एक फीलिंग होती है, शायद
सर भी बैठे हुए, सर ही करा रहे हैं एडमिशन बैठेगा गीतांजलि में। तो मेरा कहने मतलब कि सपने हम अपने परिवार के जब तक सपने उनके पूरे नहीं करेंगे बेकार है। आप देखिए क्या मेरे परिवार में मेरी माँ है, मेरे भाई हैं, मेरे बच्चे हैं, क्या नहीं करते हैं, अपने लिए कभी फोर्स नहीं लगती है, ताकत नहीं लगती है। जब अपने परिवार के सपनों के लिए मेहनत करते हैं ना तो ताकत नहीं लगती है। यस, मैं उनको खुशी दे सकता हूँ। आज मेरे बेटे ने मेरे मोबाइल पे मेरा नाम के सामने भाई मेरा नाम जो है उसके सामने सेव कर रखा है, मुझे अच्छा लगता है। तो आखिर में यार आज इतनी वैल्यू तो है, हम आइडियल तो हैं, तो मेरे को भगवान की तरह काम करते हैं। क्यों? क्योंकि हम उनकी खुशी के लिए काम करते हैं। आज हमारी जिंदगी केवल परिवार के लिए दोस्तों, मैं एक ही चीज बोलता हूँ, केवल अपने परिवार के लिए सपने देखो, उनके लिए ताकत लगाओ, तभी ताकत निकलेगी, अदरवाइज नहीं निकलेगी। तो हमारी कोशिश है हम एक अच्छे फादर बने, एक अच्छे हस्बैंड बने, एक अच्छे सन बेटा बने। तो मेरी पूरी कोशिश रहती है कि हम उन्हीं पे काम करें। अगर हम उन पे काम कर रहे हैं और साथ में वो नेटवर्क मार्केटिंग का प्लेटफॉर्म है तो हर चीज़ संभव है। मैं ये चीज़ को शेयर करूँ जो मैं जिसको जीता हूँ, मैं जिस वजह से मुझे फोर्स, मुझे ताकत मिलती है। और बिना फोर्स, बिना ताकत, बिना एनर्जी का आप लोग बड़ा काम नहीं कर सकते हैं। वो एनर्जी कहाँ से मिलेगी? वो ड्रीम से मिलेगी। और ज़्यादातर लोगों ने सपने देखने छोड़ दिए हैं। कितने लोग ईमानदारी से सपने देखते हैं? दोस्तों सपने वो होते हैं जो हमारी नींद को उड़ा दे, रात में भी नींद लाए। सपने वो नहीं है जिनको देख के आराम से सो ले। तो कितने लोग नींदें उड़ी हुई हैं, वो हाथ खड़ा करें। तो दोस्तों मैं एक ही चीज बोलूंगा, जो भी आपका ड्रीम्स है ना उसको अनाउंस करो, यस ये मेरा सपना है और ये मैं पूरा करके रहूंगा इस डेट को, ये मेरा कमिटमेंट है। जब आप कमिटमेंट करते हैं अपने आप से तो आपके अंदर एक फोर्स होती है, यस मैंने कमिटमेंट किया है। वो शब्द आपके ब्रह्मांड में जाते हैं। आप मेरी बात को समझ रहे हैं? जो भी आप बातें करते हैं, हर बातें जो हमारी शब्द ये तरंगे ब्रह्मांड में जा रही है और ऐसे ही लोगों को खींच के लेके आती है जो हमारे ड्रीम्स को पूरा करवाएंगे। तो मैं जो नेटवर्क मार्केटिंग जो करता हूँ मैं केवल ऐसा नहीं है कि केवल मीटिंग है, मैं ब्रह्मांड की ताकत को भी यूज में लेता हूँ। मैं 24 घंटे वो तरंगे भेजता रहता हूँ, यस कैपिंग लगनी चाहिए मेरे को इतनी बड़ी टीम बनानी है, मेरा बिजनेस पूरे हिंदुस्तान में पूरे वर्ल्ड में होना चाहिए। मैं लगातार उस बातों को पॉजिटिवली भेजता रहता हूँ। तो ऐसे लोग अपने आप आते हैं। चल मैं आपको एग्जांपल बताऊँ, साउथ में मेरा बिजनेस गया, वहाँ 1 करोड़ से ऊपर का बिजनेस हो चुका है मेरा, और मैं उस व्यक्ति से मिला भी नहीं हूँ। मेरी बात को समझ रहे हैं? 1 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस हो गया। पहली बार मैं दुबई में गया था तो उनकी बेटी और उनके फ्रेंड जो है वो साउथ में मीटिंग करने के लिए आए थे। फर्स्ट टाइम मैं गोवा में भी मिल के आया। तो ये कहां से हुआ कि आपने फोन पे ही इतना बड़ा बिजनेस चलवा दिया? ये तरंगे पॉजिटिविटी है। जब बोलते हैं बुजुर्ग बोलते हैं कि हमेशा पॉजिटिव सोचो, अच्छा सोचो, बड़ा सोचो, तो ये वही चीजें हैं। इस इंडस्ट्री के अंदर आपको पॉजिटिव रहना पड़ेगा लगातार। लेकिन क्या होता है, अभी आप सेमिनार में आए हैं, यहाँ आपको सबने बताया कि वाकई में इतना अच्छा प्रोजेक्ट है कि हम लोग पैसा दे रहे हैं, प्रोडक्ट मिल रहा है, कोई लायबिलिटी नहीं है। लेकिन जैसे ही बाहर जाएंगे हम ऐसे लोगों से राय लेंगे जिनका कोई अस्तित्व नहीं है, जिन्होंने जिंदगी में कभी पैसा कमाया ही नहीं है, और वो क्या आपको राय देंगे? क्या वो आपको सक्सेस करा सकते हैं? और जैसे 4 लोगों से हमने राय ली, उन्होंने ये बातें करी तो हमारा एनर्जी लेवल डाउन। तो अगर आपको सक्सेस होना है तो केवल आप उन्हीं लोगों की बात मानिएगा जो सक्सेस है इस फील्ड के अंदर, जिनको नॉलेज इस फील्ड की। अगर आप उनकी बातें मानेंगे तो 100% आप कामयाब होंगे और सक्सेस होंगे। लेकिन हम क्या करते हैं, हम ऐसे लोगों की राय मानते हैं जिनको नॉलेज ही नहीं है काफा की, लेकिन वो राय आपको जरूर देंगे। उनको पता नहीं है काफा माइनिंग क्या है, लेकिन वो क्या करेंगे, अरे यार वो कंपनी भी आई थी, 3 महीने से ज्यादा नहीं चली, कि 3 महीने और 3 महीने चल जाएगी। ये सब पैसा बटोरने के लिए आते और चले जाते हैं। उनको जानकारी नहीं है किसी चीज की, लेकिन राय भरपूर दे देंगे आपको। और ध्यान रखिएगा, जीवन में एक नेगेटिव विचार किस तरीके से काम करता है। एक बाल्टी पानी के अंदर एक जहर की बूंद जो जाती है पूरे पानी को खराब कर देती है। इसी तरह एक नेगेटिव विचार
आपकी पूरी जिंदगी तबाह कर देता है, आपकी पूरी लाइफ को स्पॉइल कर देता है। मैं एक ही चीज बोलूंगा, अगर इस इंडस्ट्री में सक्सेस होना है तो नेगेटिव लोगों का संपर्क छोड़ दो। उनका साथ भी जो है ना, ये समझ लेना कि आपकी जिंदगी को तबाह कर देगा। ये फैक्ट है। अगर आप लोग इस इंडस्ट्री में अगर बड़ा करना है, हमेशा सक्सेसफुल लोगों की बातें सुनो, सक्सेसफुल लोग कैसे काम कर रहे हैं वो सुनो और उनको फॉलो करो। तो बदलाव लाना पड़ेगा जीवन में, बदलाव के बिना कुछ नहीं होता। और मुझे आज बड़ी खुशी हो रही है यहाँ पे एक शख्सियत को देख के जिन्होंने वाकई में अपने अंदर बदलाव लेके आए। मैं चाहूंगा एक बार खड़े हो गणेश जी, एक बार खड़े हुए प्लीज। दोस्तों खासकर में आने से पहले 1-1.5 महीने पहले गणेश जी मेरे से मिले थे, इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ी, ऐसा चेहरा, मुझे भी डर लग रहा था। और मैं कहा यार ये कहीं डॉन है, बन गया क्या चक्कर है। और आज देखिए कितना इनोसेंट, कितना मासूम चेहरा नजर आ रहा है। तो ये होता है बदलाव। रामजी लाल जी सही बोल रहा हूँ मैं? ये होता है तो सैल्यूट। बाकी में आपने बदलाव जो किया है ना, यही आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव लेके आएगा और करोड़ों रुपए कमाएगा। तो मुझे खुशी हो रही है कि वाकई में लोग बदलते हैं। तो मैं भी चाहता हूं कि आप लोग भी बदलाव लेके आए, और जैसे ही आप अपने अंदर से बदलाव लेके आएंगे, आपके बाहर की चीजें बदलने लग जाएंगी। अगर आप सोचें कि मैं करोड़पति बन जाऊं और अपने आप को अंदर से नहीं बदलूं, अपने आदतें नहीं बदलूं, तो कभी भी आप लोग अमीर नहीं बदलोगे। तो सबसे पहले बदलाव की क्या जरूरत है? अपने आप को बदलना। किसको? जैसे आप अपने आप को बदलते हैं, अपनी आदतों को आ रहे हो। वाकई में दोस्तों, वाकई में ऐसी पर्सनैलिटी मिली है, ऐसा मौका मिला है, ऐसा व्यक्ति मिला है जो हम शुरुआत में 1 साल बाद तो शायद ये हाथ में भी नहीं आएंगे। पता नहीं इंडिया के किस स्टेट में बैठे होंगे या किस कंट्री में बैठे होंगे, लेकिन अभी हमारे साथ में इस छोटे सेमिनार में, क्योंकि असल देश भर में सेमिनार चल रहे हैं। डॉक्टर साहब अपॉइंटमेंट लेने के लिए हमें 2 महीने लगेंगे। ये इंडस्ट्री की पावर है, क्योंकि ये बिजनेस बहुत तेजी से मल्टीप्लाई होता है। तो समय का भी समय रहेगा। तो ये आपको मौका मिला है इनके साथ में टीमें बनाने का और इनका भरपूर फायदा लेने का। मैं अभी ज़्यादा समय नहीं लूँगा, मैं कल इतना ही बोलना चाहता हूँ कि अपना गोल सेट करें कि मुझे क्या चाहिए, रियलिस्टिक गोल, क्योंकि प्लानिंग करें और गोल सेट हो। गोल का मतलब क्या होता है? अपना पूरे सेट करें कि मुझे 1 साल में क्या ड्रीम बनाना है, उसको फिर 3-3 महीने में तोड़िए, फिर 1-1 महीने में, फिर वीकली, फिर डेली का रोज काम कीजिए। हम लोग क्या करते हैं, इस सपने को आगे लेके जाएंगे। बात सपनों की हो रही थी दोस्तों। तो सपने दोस्तों वो नहीं होते जो बंद आंखों से देखे जाते हैं, सपने वो होते हैं जो हमको सोने नहीं देते हैं। संजीव सर की मेरे को बात बहुत अच्छी लगी कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है सर। 45 लाख मेरे महीने में गिर जाए तो किसको अच्छा नहीं लगेगा? आप एक बात बताइए। तो जोरदार तालियां। दूसरी बात, आपने बोला था कि कोरोना में आपको कुछ ऐसा होने वाला था कि आप लास्ट स्टेज पे थे। नहीं सर, अभी आपको एक बहुत बड़ा काम करना है। कम से कम करोड़ों लोगों के परिवारों में खुशियां पहुंचानी है काफका माइनिंग के थ्रू। तो आप इतने जल्दी इस संसार को विदा नहीं कह सकते सर, आपको भी बहुत बड़ा काम करना है। इसी के साथ अब मैं नेक्स्ट इनवाइट करना चाहता हूं मिस्टर मुकेश चौधरी जी का कि वो स्टेज पे आए और अपने विचारों से अवगत कराएं। वेलकम सर, वेलकम। जोरदार तालियां सर के लिए। Thank you, sir. Good morning, friends. नाम मुकेश चौधरी, आप सभी जानते होंगे। और आज जो मीटिंग हुई है उसमें मेरे हिसाब से मुझे नहीं लगता कि किसी भी बंदे के माइंड में, दिल में ये मीटिंग्स ना उठती हो। एक भी सिंगल सवाल मुझे नहीं लगता किसी के पास छूट गया होगा। जो डॉक्टर जी ने जितने बेहतरीन तरीके से ये समझाया, तो सबसे पहले थैंक यू बोलना चाहूँगा हमारे मेंटर, हमारे गुरु, हमारी कंट्री के कंट्री हेड, जिन्होंने हमें ये प्लेटफॉर्म दिया जहाँ पे हम अपने सबके सपने पूरे कर सकते हैं। सर थैंक यू वेरी मच। और आज मैं जहाँ पे भी हूँ, इस स्टेज पे हूँ, कैपिंग अचीव कर रहा हूँ, 50,000 रुपये सुबह सुबह आ जाते हैं 4 बजे अकाउंट में। वो मेरी सक्सेस नहीं है, डेफिनेटली मेरी सक्सेस नहीं है।
वो सक्सेस मेरे अभी डाउनलाइंस की सक्सेस है। मैं बार बार यही चीज बोलता हूँ, मेरी टीम की सक्सेस है। और जिस सक्सेस के लिए मैं दौड़ रहा हूँ वो मेरी सक्सेस है, वो तब होगी जब मेरे टीम के कम से कम 100 लोग अलग अलग जगहों पे, हिंदुस्तान के अलग अलग जगहों पे अपने खुद के सेमिनार्स कर रहे होंगे, अपनी लाइफ की खुद की स्टोरी शेयर कर रहे होंगे कि मैं कैसे इस सिस्टम में आया था, मुझे कहाँ पे चाय की थैली पे बैठ के प्लान दिया था, मुझे कहाँ पे इस सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था, और आज मैं 50,000 रुपये डेली कमा रहा हूँ। ये छोटी इनकम है, 50,000 रुपये डेली दोस्तों, छोटी इनकम है नहीं। मैं मेरे बारे में बताता हूँ थोड़ा सा। सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ, एक्स इंडियन नेवी हूँ, नेवी से रिटायर्ड हूँ। और जब मैं रिटायर्ड हुआ था उस टाइम पे मेरी जो अर्निंग थी वो इतनी थी जितनी मैं आज डेली ले रहा हूँ। रिटायरमेंट के टाइम पे लगभग 60-65 रुपए की अर्निंग से रिटायर्ड हुआ था मैं, और आज सुबह सुबह आ जाते हैं। जो मैंने पिछले 15 साल में नहीं कमाया था वो मुझे अगले 15 महीने में उससे कम से कम 4 गुना दिख रहा है। और जैसे अभी संजीव सर ने बताया कि जब तक हमारा गोल नहीं होगा, जब तक हमारी डेस्टिनेशन क्लियर नहीं होगी हमारे माइंड में, हमारे दिल में, हम बड़ा नहीं कर सकते दोस्तों, कभी नहीं कर सकते। किसी भी जहाज का कैप्टन जब अपने जहाज को निकालता है ना, तो उससे पहले उसकी फुल प्रूफ प्लानिंग हो जाती है। फुल प्रूफ प्लानिंग, किस रोड से हमें जाना है, किस मैप पे हमें जाना है, ठीक है, कहाँ पे हमें पहुंचना है, किस क्रू की क्या जिम्मेदारी है, वो पहले से ही प्री प्लान होता है। तो वही चीज मैं आप सभी को बताना चाहूंगा दोस्तों। प्लेटफॉर्म मिल चुका है, हमें जहाज मिल चुका है, उसको डेस्टिनेशन तक पहुंचाने की जिम्मेदारी आपकी है। अपनी लाइफ के कैप्टन आप खुद हो। आपको जीवन में कोई दूसरा सक्सेस नहीं करा सकता, कभी नहीं करा सकता, ठीक है, जब तक आप नहीं चाहोगे। आज मैं ब्लेस्ड हूँ, मुझे इतने बेहतरीन मेरी टीम मिली है, ठीक है, जो मुझसे भी बहुत ज्यादा कैपेबल है, बहुत ज्यादा कैपेबल है, ठीक है, जिसमें से आज कम से कम 10 लोग हैं आज इस हॉल के अंदर जो लगभग अपनी 500 यूरो की आईडी पे कैपिंग ऑलरेडी ले चुकी है। 30-30, 35-35 हजार, 40-40 हजार रुपए तक वो ले चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। उनसे मैं केवल ये चाहूंगा कि आने वाले नेक्स्ट फंक्शन में, जो भी नेक्स्ट फंक्शन होगा, वो अपनी कैपिंग अचीव करके आए। और मैं एश्योरेंस देता हूं कि 15 मिनट वो इस स्टेज पे रहेगा और अपनी लाइफ की स्टोरी शेयर करेगा, कैसे पिछले 2 से 2.5 महीने के अंदर, कैसे 3 महीने के अंदर वो यहाँ पे पहुंचे। तो दोस्तों एक छोटा सा मैसेज, प्लेटफॉर्म मिल चुका है, टेक्नोलॉजी प्रूवन है, प्रूव कर ली है हमने। जो बिटकॉइन माइन होके आया वो डायरेक्ट बाइनेंस पे जा रहा है, इट मींस टेक्नोलॉजी प्रूवन है। जो हैश पावर हमें मिल रही है उस हैश पावर ने वो बिटकॉइन बनाया है। और जहां टेक्नोलॉजी प्रूव होती है ना, वहां पे इतिहास रचा जाता है, वहां पे काम होता है। जहां टेक्नोलॉजी प्रूव होती है ना, वहां पे डर खत्म हो जाता है दोस्तों, डेफिनेटली डर खत्म हो जाता है। अब एक एग्जांपल से मैं समझाने की कोशिश करूंगा। आज से लगभग 5 साल पहले एक बंदा, लगभग हमारे जैसा ही होगा, हमारे जैसा ही है, उसने बिटकॉइन की 3 चालें देखी, 3 हाल्विंग देखी, 2009 की देखी, 16 वाली देखी, 20 वाली देखी। और 20 वाली देखने का वेट नहीं किया उसने, अपना सब कुछ दांव पे लगा के ना उस टेक्नोलॉजी पे भरोसा किया, उस बिटकॉइन पे भरोसा किया और अपना सब कुछ दांव पे लगा के बिटकॉइन खरीदा और कुछ टेक्नोलॉजी के साथ मार्केट में आ गया, आज प्रूव कर चुका है। आप सभी जानते हैं किसकी बात कर रहा हूँ, बाइनेंस के मालिक की। बाइनेंस 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 करते हैं हम, वो बाइनेंस अपने आप को प्रूव कर चुका है। और सबसे बड़ी चीज, एक मैसेज जाएगा आप सभी को कि दोस्तों, जो लास्ट हाल्विंग हुई है ना 2020-21 वाली,
उसमें मैक्सिमम अगर बिटकॉइन किसी ने एक्वायर किया है ना, तो वो दुनिया के टॉप 10 लोगों ने ही किया है। और दुनिया के टॉप 10 लोगों ने अगर किसी चीज को एक्वायर किया है, बनाया है अपने पास, तो क्या हम उनके माइंड से नहीं चल सकते? क्या हम उनके माइंड के हिसाब से नहीं चल सकते? चलना चाहिए। क्यों चलना चाहिए? क्योंकि उन लोगों को पता है बिटकॉइन कहां जाने वाला है, इसीलिए वो टॉप 10 में है। तो हमें आज ये इंफॉर्मेशन मिल चुकी है, आज ये प्लेटफॉर्म आज हमारे पास है कि हम बिटकॉइन बना सकते हैं, बिटकॉइन बना रहे हैं। तो हम सभी को बिटकॉइन पहले अपने लिए बनाना चाहिए, फिर हमारे नियर एंड डियर्स, हमारे दोस्त, जितने लोगों को आप इंफॉर्मेशन दे सको उनको देनी चाहिए। मैक्सिमम नेटवर्कर्स जो किसी भी प्रोजेक्ट में एंटर हो जाते हैं बिना टेक्नोलॉजी को जाने, क्राउड फंडिंग्स हो गए, टोकन्स हो गए। एक वाकया बताऊंगा, 1 मिनट और लगेगी आपको। आपसे 2 दिन पहले एक मीटिंग थी और किसी बंदे ने मुझे बुला लिया था कि वो कि सर एक प्लान करना, आप आ जाओ। वहाँ पे 10 लोग अच्छे नेटवर्कर बैठे थे और एक नेटवर्कर एक टोकन लेके वहाँ पे आ गया था और मैंने 2 मिनट जस्ट बोला था, वो बंदा हाथ जोड़ के बोला मुकेश सर हम जयपुर में मिलते हैं, वहाँ पे बात करेंगे, प्लीज मेरी मीटिंग खराब मत होने दो। तो दोस्तों समझ सकते हो, वो बंदा जो उनको प्लान देने आया ना, उसको भी पता है कि क्या होने वाला है। कभी भी कोई टोकन सक्सेस नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? उसका रीजन है, जीरो में बनता है आर्टिफिशियली। जब हमारी स्टैकिंग्स हो जाती है, हमारे हाथ बंद रहते हैं, जब हम बेच ही नहीं सकते उसको, उस टाइम पे उसकी रेट बढ़ाई जाती है। और जैसे ही लोगों के पास इकट्ठा हो जाता है, जब वो बेचने जाते हैं मार्केट में, उस टाइम पे वो डंप करके बाहर हो जाता है। दोस्तों क्यों हम अपने पैसे को बर्बाद करेंगे? तो इसी के साथ मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। आज जितने भी लीडर्स आज यहाँ पे बैठे हैं, अपने आप को कोरिलेट करके देखो, अपने आप को यहाँ पे महसूस करके देखो कि मैं जो अपॉर्चुनिटी मुकेश सर के हाथ में है, जो संजीव सर के हाथ में है, जो डॉक्टर साहब के हाथ में है, दिनेश सर के हाथ में है, वो अपॉर्चुनिटी हमारे भी हाथ में है। जब ये लोग कर सकते हैं, पहले दिन से कैपिंग ले रहे हैं, पहले दिन से, किसी को 5 दिन लगे, किसी को 7 दिन लगे, किसी को 10 दिन लगे, लेकिन कंटिन्यू कैपिंग ले रहे हैं, तो क्या हम नहीं ले सकते? वर्किंग प्लान है दोस्तों, एफिलिएट प्लान है, वर्किंग प्लान है। आपको सीखना पड़ेगा, आपको अपनी टीम को सिखाना पड़ेगा, अपने जैसे 10 अच्छे नेटवर्कर फील्ड में उतारने पड़ेंगे दोस्तों। और अपने बारे में भूल जाओ, केवल उनकी सक्सेस के बारे में दौड़ जाओ बस। मेरी एक टीम जिन्होंने केवल 5 दिन के नोटिस पे बहुत बेहतरीन सेमिनार कराया, जबरदस्त सेमिनार कराया गंगापुर सिटी में, बहुत बेहतरीन, ठीक है, उनका एक सिंगल सेमिनार मोमेंटम दे चुका है। नेक्स्ट अभी मैं बैठा था और मुझे बार फोन आ रहा था बनारस से, नेक्स्ट सेमिनार का हॉल बुक हो गया है, उसके बारे में कुछ बातें करनी थी, मैंने उनका फोन उठाया नहीं, डन हो चुका है। दोस्तों केवल एक फंक्शन एक बहुत बड़ा मोमेंटम दे सकता है आप लोगों को। क्या हम अपनी सिटियों में एक फंक्शन नहीं कर सकते? 40-50 लोगों को बिठा नहीं सकते? कोई मैटर नहीं करता, कोई मैटर नहीं करता वो ज्वाइन करेगा नहीं करेगा, बिठा तो सकते हैं। बिठाने के बाद आपका काम खत्म, आपके लीडर्स का काम शुरू, जागर जी का काम शुरू, काफ्का का काम शुरू। क्यों दोस्तों? काफ्का को समझने के बाद आपको किसी दूसरे प्रोजेक्ट के बारे में समझने की जरूरत नहीं है, डेफिनेटली समझने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है दोस्तों? मैं बताता हूँ। मैक्सिमम जितने भी नेटवर्कर हैं जिनके ड्रीम्स तो बहुत बड़े हैं, बड़े बड़े ड्रीम्स हम लगा देते हैं। मैं अपनी ही बता रहा हूँ, मैंने 5 से 6 साल पहले एक ड्रीम लगाया था और उस ड्रीम को चेंज नहीं किया, उसको लगाते 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 अब जिस फ्लैट में हूँ उस फ्लैट में भी मैंने वो लगा के रखा था और देखा नहीं, इतना बिजी हो गया मैं बिजनेस में कि मुझे मौका ही नहीं मिला उस ड्रीम को देखने का। और एक दिन 2 दिन 4 दिन पहले पासपोर्ट ढूंढ रहा था, तो ढूंढते ढूंढते अलमारी खोली और अलमारी में देखा वो मेरा ड्रीम। दोस्तों
बिलीव नहीं करोगे, 5 मिनट ना मैं उसे देख के हंसता रहा। वो आज से 3 महीने पहले पूरा हो गया था, 5 लाख रुपए महीने। उसके बाद बहुत सारे ड्रीम है दोस्तों, हम सबके बहुत सारे ड्रीम्स हैं, उनको अगर पूरा करना है ना तो ड्रीम ड्रिवन इंडस्ट्रीज है, ड्रीम ड्रिवन इंडस्ट्रीज। अगर हमारा ड्रीम होगा तभी हम आगे बढ़ पाएंगे, अगर हमारा ड्रीम नहीं होगा ना तो हमें कोई फोर्स करने वाला नहीं है। यहाँ पे बचपन से लेके आज तक अगर हमें किसी ने फोर्स किया है ना, किसी भी चीज को अगर हमने किया, या तो डर से किया है या ड्रीम से किया है, तो यहाँ पे डर तो है ही नहीं। मम्मी तो मारेगी नहीं, टीचर तो डांटेगा नहीं, एक्सो है तो बाहर भगाएगा नहीं। थोड़ा सा समझ में नहीं आएगा, एक्सो मीन्स बॉस की बोल रहा हूं मैं, बॉस। जिस भी कंपनी में हम जॉब करते हैं ना, क्यों टाइम पे जाते हैं हम, क्यों टाइम पे जाते हैं? इसलिए जाते हैं बॉस फायर कर देगा, नौकरी से निकाल देगा। क्यों मेहनत करते हैं? रिजल्ट नहीं दिया ना तो बहुत सारे लोग लाइन में खड़े, देश में बहुत बेरोजगारी है। तो दोस्तों यहाँ पे डर तो कुछ है नहीं, कम से कम ड्रीम बना लेते हैं, एक ऐसा ड्रीम बना लो और उसको अचीव करने के लिए ना निकल पड़ो। डेफिनेटली मैं आज आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि इस हॉल में जितने भी लोग हैं वो अगले 1.5 से 2 महीने के अंदर 100% कैपिंग अचीव कर सकते हैं। कैपिंग मीन्स 50,000 रुपए महीने, जो हम महीने की इनकम सोचते हैं वो दिन में अचीव कर सकते हो दोस्तों। लेकिन काम तो करना पड़ेगा, प्लान तो दिखाने पड़ेंगे। 3 से 5 प्लान आप डेली दिखाओ, 1 से 2 क्लोजिंग आपकी डेफिनेटली हो जाएंगी। 3 से 5 प्लान अगर डेली दिखा रहे हैं, 2 से 3 क्लोजिंग हो जाएंगी। और ऐसे ही अगर आपकी टीम में कम से कम 10 लोग कर रहे हैं तो आपकी कैपिंग कहाँ है? डेली सुबह 4 बजे आपके पास है दोस्तों। तो इसी के साथ थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। गुड मॉर्निंग दोस्तों। पता चला बात कैसी आती है? पता चला? चलिए दोस्तों, सबसे पहले अपने बारे में आपको बता दूं, मेरा नाम मनोज चौहान, बेसिकली मैं हिमाचल से बिलोंग करता हूं। बाय प्रोफेशनल नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री से हूं। इसके अलावा कॉर्पोरेट सेक्टर में एज ए एमएलएम इंडस्ट्री में भी आप बोल सकते हैं ट्रेनर काम भी करता हूं, टेक्निकल। और मुझे मौका मिला आज आप लोगों से बात करने का। जल्दी से बात इसलिए कर रहा हूं कि नागर साहब ने थोड़ा सा मुझे डागर साहब ने मौका दिया, इसके लिए मैं तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करूंगा, क्योंकि आज आप लोगों का दिन, आप लोगों की सक्सेस का दिन है, तो इसलिए मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा जहाँ पे। और ज़्यादा तेज तो नहीं बोल रहा मैं, समझ आ रहा है? चलिए दोस्तों, लेकिन एक बात मैं आपको जो बोलूंगा, जहाँ पे जितनी देर से बात हो रही है, मैंने देखा जहाँ पे अपने अभी बड़े भाई आए थे, इनको मैं हमेशा दिल से सल्यूट करता हूँ, अपने गर्ग जी को। और अभी भी आपने देखा था जब वो आए थे ना, तो उनकी आंखों में हमेशा पानी भर रहा था। ऐसा था ना, वो कारण था कि जो सालों से खुशी की तलाश थी ना उनको, जिस उनको लगे कि मैंने अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी टीम के लिए, अपने रिसर्च में अपने सपने पूरे किए हैं, वो झलक रहा था उनकी आंखों से। तो वो चीजें समझना बहुत जरूरी है। अगर हम लोग अपनी लाइफ में सच में कुछ चाहते हैं, तो कोई स्टेज पे आके इसलिए नहीं बोलता कि आपको मोटिवेशन दे रहे हैं, कुछ स्टेज में आपको किसी बोलते मोटिवेशन और 2, 3, 4, 5 लाख का बिजनेस लेके आओ, उससे ना आपकी लाइफ बदलेगी ना सामने वाले की लाइफ बदलेगी, जिससे आप पैसा लेके आओ। लाइफ किससे बदलेगी बात बहुत सोचने वाली होती है, राइट और रॉन्ग, है ना? और अभी पन्ना जी भी कितने सीरीज मुझे देख रहे हैं, कुछ दिन पहले हम साथ में बैठे थे, तो जहाँ पे जितने मेरे भाई बैठे हैं, चौधरी साहब, और जूम मीटिंग में जिस लेवल पे जो बात करते हैं, ग्रेट पर्सनैलिटी, क्योंकि हम लोग जूम मीटिंग में प्रॉपर्ली आते नहीं है, लेकिन वो पूरा टाइम देते हैं हमें और एक एक शब्द को बड़ी बारीकी से बताते हैं। लेकिन सबसे गजब की बात कि हमें लगता है कि कहीं ना कहीं हमें बहुत ज्यादा नॉलेज है, हम खुद भी नहीं आते और अपनी टीम को भी नहीं बुलाते। और अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी का जो बेहतरीन प्लेटफॉर्म बनाया गया है, और अगर ऐसी पर्सनैलिटी वहां पर अगर हम एक्सप्लेन करते हैं तो हम उसका फायदा कहाँ उठा पाते हैं। मैं वादा करता हूं दोस्तों, अगर जूम पे आप डेली आए सबके सब, अपनी पूरी टीम को बुलाएं और अपने साथ 1 या 2 लोगों को डेली मीटिंग में बुलाएं। डेफिनेटली संडे जो मीटिंग का फाइनल किया ना, उससे पहले जूम मीटिंग के द्वारा ही आपके साथ हर दिन एक आदमी नया ज्वाइन हो सकता है सिस्टम के अंदर। इतनी पावर होती है इसके अंदर। आप समझ रहे हैं बात को मेरी? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? चलिए अब दूसरी, अब मैं ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा, सीधा कम टू द पॉइंट आते हैं। अभी मैं आप लोगों से कुछ डिस्कस करने वाला हूं, उसको बड़े ध्यान से समझिएगा। एक नाम है मिस्टर जे पॉल गेटी। आप लोग जितने जहां बैठे थे गूगल पे सर्च कर लीजिएगा। दुनिया के अंदर जो कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर जो डिसाइड किया गया था कि जो दुनिया के अंदर अभी बिजनेस करके अमीर लोग बन रहे हैं,
है ना, राइट? तो वो कौन कौन से हैं? जब बहुत सालों पहले की बात है, तकरीबन 1940 के आसपास की, उस टाइम जो यूएसए की बात है, अमेरिका की, तो वहां पर जे पॉल गेटी को डिक्लेयर किया गया था बिजनेस के द्वारा, जब वो दुनिया के अंदर पहले करोड़पति स्थापित हुए थे और उनका कोई तेल वगैरह का इनका बहुत बड़ा व्यापार था। तो लोगों ने उनसे पूछा था कि आप एक बिजनेस के हिसाब से बात कीजिए तो पूरी दुनिया के अंदर आज नंबर 1 पे हैं, तो किस वजह से, क्या कारण है, आप ऐसा कैसे कर पाए? क्या दुनिया में कोई और इंसान भी ऐसा कर सकता है क्या? और जो बातें मैं बोल रहा हूँ ये सारी सच्ची हैं। मैं थोड़ा सा आपको एक बारे में एक और बात बता देता हूँ जो आपको पहले पता हो जाए। मेरे जो शब्द निकलेंगे ना वो आपको फालतू के मोटिवेशन की नहीं होंगे, जो सीखा मैंने ड्राइवर साहब से बहुत अच्छे से है, और मैं सैल्यूट करता हूं इनको कि ये बाकी में जिंदगी में प्रैक्टिकली लाखों लोगों की जिंदगी बदलने की काबिलियत रखते हैं, क्योंकि हजारों लोगों को ये करोड़पति बना चुके हैं पहले से। तो इसलिए इस प्लेटफॉर्म पर जब भी आपसे कोई भी लीडर आकर मिलता है ना, तो उसकी बात एक भी ऐसी नहीं जो सिर्फ आपको मोटिवेशन देने जा रही है, एक भी बात, सिंगल भी बात। इसलिए सबसे बड़ा मौका जो आज आपको मिला है जिंदगी के अंदर, उसको गलती से भी हल्का मत लेना। लाइफ आपकी है, सपने आपके हैं, अगर ऐसा करोगे तो वो मिट्टी हो जाएंगे दोबारा। तो जब उस इंसान से पूछा गया कि जैसे आज आप दुनिया के सबसे अमीर आदमी डिक्लेयर हुए इस दुनिया के अंदर, क्या कोई और बनना चाहे ऐसा, जो आपके जैसा और कोई इस दुनिया के अंदर नंबर 1 आना चाहे तो आ सकता है क्या? उसने बोला बिल्कुल आ सकता है। और तब उसी टाइम जो मीडिया का जो भी अफसर लोगों ने पूछा कि इसके पीछे कोई कारण तो नहीं कि अगर आप ये बोले कि इसके लिए पढ़ा लिखा इंसान होना चाहिए, या इसके लिए स्मार्ट इंसान होना चाहिए, या इसके लिए कोई दीन मजहब का होना चाहिए, या इस कंट्री का होना चाहिए, या ऐसा कुछ वैसा बोले, कुछ भी नहीं चाहिए। अगर लाइफ में कोई भी इंसान बहुत बड़ा बिजनेस या बहुत बड़ा पैसा बनाना चाहता है तो सिर्फ और सिर्फ 6 प्रिंसिपल है लाइफ के अंदर, सिर्फ और सिर्फ 6 प्रिंसिपल। आज हम उनकी बात नहीं करेंगे, 2 से 3 मिनट के अंदर मैं अपनी बात खत्म करूंगा। उन 6 प्रिंसिपल को कोई भी इंसान अपनी लाइफ में अगर फॉलो कर ले, जब उसको 100% डिसाइड कर ले कि मुझे इसके ऊपर चलना है, तो उसकी लाइफ में 2 से 3 साल के अंदर करोड़पति बनना निश्चित है, मैक्सिमम 2 से 3 साल के अंदर। आप समझ रहे मेरी बात को? तो उन जो प्रिंसिपल 6 है उसकी बात मैं भी पूरी तरह से नहीं करूंगा, लेकिन उससे पहला प्रिंसिपल जो है वो है वास्ट विजन। यानी कि अगर आप लाइफ में कुछ भी करना चाहते हैं तो आपका विजन तो होना चाहिए, लेकिन बहुत क्लियर विजन होना चाहिए। विजन तो होना चाहिए कि आप जिंदगी में क्या चाहते हो, आपका गोल तो होना चाहिए आप क्या चाहते हो, आपके टारगेट तो होने चाहिए आप क्या चाहते हो, लेकिन वो बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। मैं मर्सिडीज चाहता हूँ, इससे कभी नहीं आएगी। मैं BMW लेना चाहता हूँ, इससे कभी नहीं आने वाली। मैं 2 करोड़ का बंगला लेना चाहता हूँ, कभी नहीं आने वाला। लेकिन आप 2 करोड़ के बंगले को, BMW को या मर्सिडीज को विद टाइम अगर डिक्लेयर कर दोगे ना कि इस टाइम के अंदर इतनी मेहनत करके मुझे लेना है, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको उसको नहीं रोक सकती। इसका मैं प्रैक्टिकल प्रूफ बताता हूं आपको। आप चाहे तो इसकी स्टडी भी कर लीजिएगा। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जो दुनिया की सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटी में से एक है, वहां पे एक सर्वे हुआ, जो बच्चे वहां पे स्टडी कर रहे हैं उन पे सर्वे हुआ कि आप यहाँ पे क्यों स्टडी कर रहे हो, इस यूनिवर्सिटी के अंदर क्यों स्टडी कर रहे हो। अब समझिएगा विजन क्या होता है बड़े ध्यान से। तो 100 बच्चों में जब वो सर्वे किया गया, जो सब सच है, आप एक बुक आती है यू कैन विन, शिव कहना जी कि आप उसको स्टडी करेंगे, आप उसके अंदर से सारी चीजें मिल जाएंगी। तो जब वहां पे पाया गया तो लोगों से पूछा गया बच्चों से, तो 100 में से 97% बच्चे नहीं बता पाए थे कि हम हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में क्यों स्टडी कर रहे हैं। तकरीबन 3% बच्चे बता पाए थे कि हम जहां पर क्यों स्टडी कर रहे हैं, और 90% के साथ क्या ऑप्शन था कि हमारी जो फैमिली है, जो उसका बैकग्राउंड है वो इतना बड़ा था कि उनको अपने वैल्यू के लिए, अपने स्टेटस के लिए उस यूनिवर्सिटी में स्टडी करना पड़ रही है। जबकि 3% बच्चे ऐसे थे जिन्होंने बताया कि हम जहां पर स्टडी क्यों कर रहे हैं। अब इसी बात को थोड़ा सा मैं खुद के बताता हूँ। एक इंसान सुबह होता है, सोचता मैं 500 रुपए कैसे कमाऊं। सुबह एक दूसरे इंसान के लिए भी वो सोचता मैं 5000 कैसे कमाऊं। एक और इंसान उसके लिए भी सुबह उठी है, वो सोचता मैं 50,000 रुपए कैसे कमाऊं आज। और एक और इंसान है उसके लिए भी सुबह सेम है, लेकिन वो सोचता मैं 5 लाख रुपए कैसे कमाऊं। दिन सबके लिए बराबर निकला, लेकिन एक ही सोच 500, एक ही सोच 5000, एक ही सोच 50,000, एक ही सोच 5 लाख है। अब आप सोचिएगा जो 5 लाख की प्लानिंग कर रहा है, क्या वो 5,000 की प्लानिंग कर रहा होगा क्या? और जो 50,000 की प्लानिंग कर रहा है वो 5 लाख की प्लानिंग कर रहा होगा क्या? इसका मतलब जो इंसान सुबह उठा और उसने उस दिन का जो डिसाइड कर लिया, जो विजन ले लिया, आप यकीन मानिए जिसने 500 सोचा ना वो 400, 450, 500, 550, 100% कमाएगा। और जैसे उसने इतना पैसा कमाया ना उसका दिमाग कम बंद नहीं करेगा, क्योंकि उसका विजन क्लियर था 500। और जिसका 5,000 का प्लान है ना वो 4.5, 5, 5.5 कमाएगा, उसके बाद उसका दिमाग काम नहीं करेगा, बंद हो जाएगा दिमाग ऑटोमेटिकली। दिस इज विजन, जो पावर है हमारे दिमाग की। आप लाइफ में जो भी चाहते हैं बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, एकदम क्लियर, विद द टाइम, विद गोल। दुनिया की कोई भी ताकत आपको नहीं रोक सकती, लेकिन कोई भी चीज अगर आप जिंदगी में चाहते हैं तो बोलने से नहीं आने वाली। उसका टाइम क्लियर कर दीजिए। क्लियर दोस्तों?
सन में मेरी बात आपको गुस्सा तो नहीं हो रहे सभी क्यों बोल रहा है जोर से जी। चलिए दोस्तों, जो पहला था, दूसरा एक और बता देता हूँ 6 में से। जो दूसरा उसने सबसे इंपॉर्टेंट बताया था वो था ट्रेंड विद टेक्नोलॉजी। अगर आप मार्केट में काम कर रहे हैं, अगर आप ट्रेंड के साथ हैं, अगर आप टेक्नोलॉजी के साथ है, तो दुनिया में कोई भी इंसान आपको बड़ा पैसा बनाने से नहीं रोक सकता। आप चाहे पिछले 10 साल पुरानी हिस्ट्री डालो, चाहे 20 साल पुरानी हिस्ट्री डालो, चाहे 50 साल पुरानी हिस्ट्री डालो, जिसमें इंसान ने कभी भी अगर पैसा बनाया है ना, तो उसी इंसान ने बनाया जो ट्रेंड के साथ चला, जो टेक्नोलॉजी के साथ चला है। जो भी इंसान ट्रेंड और टेक्नोलॉजी के साथ नहीं चला, उसने कभी भी पैसा नहीं बनाया। आप समझे इस बात को? और आज मुझे बताइए डावर साहब ने जहाँ पे क्या डिक्लेयर किया, आज की टेक्नोलॉजी क्या, आज का ट्रेंड क्या, सब आपको चीजें क्लियर हुई कि नहीं हुई? इसे क्लियर साहब, तो ये कहने का मतलब कि आपको हमेशा अपना विजन क्लियर होना चाहिए, आप ट्रेंड या टेक्नोलॉजी के साथ होनी चाहिए। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है 6 में से, वो हेल्प अदर, दूसरों की मदद करना। अगर आप करोड़पति बनना चाहते हैं, जब तक आप दूसरों को लखपति या करोड़पति नहीं बनाएंगे या नहीं बना पाए, तब तक आप कभी भी करोड़पति नहीं बन सकते। और दुनिया के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप दूसरों की मदद करते हुए, दूसरों के सपनों को पूरा करते हुए, दूसरों को करोड़पति बनाते हुए अपने आप को करोड़पति बनाना, अपने सपनों को पूरा करना निश्चित करते हैं। सिर्फ और सिर्फ दुनिया में एक इकलौती इंडस्ट्री जिसको मल्टी लेवल मार्केटिंग बोलते हैं, डेट सेलिंग। इसलिए सबसे पहले आप सब लोगों का तहे दिल से, अपने आप पर, अपनी पूरी टीम का तहे दिल से क्लैपिंग कीजिए कि आप दुनिया में सबसे बड़ी इंडस्ट्री के अंदर है। ऐसी इंडस्ट्री के अंदर जहाँ पे काम इंसान को, छोटे से छोटे इंसान को, सबसे कम पढ़े लिखे इंसान को, चाहे वो कुछ भी हो, लेकिन उसको बराबर मौका मिलता है कि वो जिंदगी में अपने सपने को भी पूरा कर पाए, जो उसने शायद सपने में भी ना सोच रखा हो। इसलिए दोस्तों, इसलिए मेरी आप सब लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आप रेल टीम में अपने सपने पूरा करना चाहते हैं ना, तो सबसे पहले अपनी नियत और अपनी नीति साफ कर लीजिए। अगर आपकी नियत और नीति में फर्क है ना, तब कुछ होने वाला नहीं, होना कुछ, करना कुछ भी नहीं होने वाला। आपके लिए मजाक लगता है क्या 50,000 रुपए पर डे, 4 लाख रुपए पर डे? अभी कल साहब को पूछिए 2 लाख रुपए कैसे आते हैं? वो जहाँ पर खड़े थे ना, वो आगे क्यों हो रही थी ऐसे? आप एक बार कितने लोग बैठे हैं जहाँ पे, एक बार सोच के देखिए कि आने वाले टाइम के अंदर 15 दिन या 1 महीना या 20 दिन या 2 महीने, कैसे भी अगर आप 50,000 रुपए मिनिमम पर डे होते तो लाइफ कैसे होगी? सोच के देखिए, आप सोच कर देखिए बात अभी इसी वक्त। और जिस इंसान ने आपको जहाँ पे बुलाया है ना, अगर आपको जब उसने आपकी काबिलियत को देखा है, उस काबिलियत समझते को फील करके तो देखिए, 1 महीने बाद आपकी लाइफ कैसे होगी फील करके तो देखिए। बोलना बहुत आसान है, लेकिन 50,000 रुपए कम से कम जब पर डे आते हैं ना मॉर्निंग में भाई साहब, तो चेहरा जब खुलेगा ना, आपका आंखें खुलेगी जब आप उस रकम को देखेंगे, तो आप देखना आपके परिवार के लोगों का चेहरा कैसे होगा। इसलिए मेरी आप सब लोगों से एक ही बात बोलना चाहता हूं, आप सब लोगों से, अगर हम सब लोगों के हौसले बुलंद, हम सब लोगों के इरादे मजबूत हैं, अगर हम अपने सपनों से प्यार करते हैं और अगर हम चाहते हैं कि 100% हमारे सपने पूरे होते हैं, की बात याद रखिए कि मुझे 1 से 2 या 3 महीने या साल भर इतनी शिद्दत के साथ काम करना है इस इंडस्ट्री के अंदर, इस प्लेटफॉर्म के ऊपर, कि पहली बार मेरे पूरे कुटुंब यानी कि पूरे समाज के अंदर, पूरे परिवार के अंदर पहला मैं एक इंसान ऐसा साबित हो जाऊं जिसको लोग बोले परिवार के कि वाकई यार इसको बोलते हैं काबिलियत, जिसने अपने पूरे परिवार का हुलिया बदल के रख दिया। समझ में आ रहा आपको? जहां से सुबह से 3 घंटे से क्या बात हो रही है, 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ 4 करोड़ 5 करोड़, जहाँ पे इसकी बड़ी डिस्कस की जा रही है जी, इसलिए की जा रही है कि आप अपनी लाइफ में लोग हो सब होना चाहिए, वो सब। कितने लोग हैं इस बात के लिए? सर एक बात बड़ी जबरदस्त है डॉक्टर साहब, मुझे तकरीबन 15 साल का एक्सपीरियंस है इस इंडस्ट्री का, लोग ना ईमानदारी से आपकी खड़ा नहीं करते। मतलब गजब की बात देखो, आप जब है करना खड़ा तो लोग हाथ खड़ा नहीं करते, चाहते सब हैं। अरे जब हम अपने लिए ईमानदारी दूसरों के लिए क्या होंगे सर, है ना? कितने लोग हैं जो चाहते हैं, सच में बोलिए कितने लोग हैं? रेडी जैसे नो आप बाकी में क्या रहे, क्या रहे, जैसे नो आवाज ऐसी होनी चाहिए क्या? जैसे मान लेते हैं सोन जी, आपको आपके साथ सभी बैठे हैं यहाँ पे, है ना, और ड्राइवर साहब भी आगे बैठे हैं, तो ये इंजन बहुत बड़ा है भी है, क्योंकि ड्राइवर साहब जब बैठे वहां तो फिर बात ही कुछ हो रहा है ना। तो एक बार ये पोर्शन थोड़ा सा शांत रहे, और आप लोग जब 15-20 साल से देख रहे हैं, इसका मैं कुछ लास्ट में बताऊंगा आपको मैं ऐसा क्यों किया अभी आप लोगों के साथ। मैं चाहता हूँ अगर आप रेडी हैं, इससे पोर्शन इसको छोड़ दीजिए। आपकी आवाज इतनी खतरनाक होनी चाहिए, इतनी खतरनाक कि ये जो होटल है ना, ये जो होटल है जहाँ पे जिस गवर्नर नीचे जितने भी लोग हैं, उनको ऐसा लगे कि ऊपर कुछ गड़बड़ी होगी 100%। आप समझ रहे मेरी बात को, है ना? तो एक बार आप लोग की एक्साइटमेंट चेक करते हैं, आप
अगर आप दिल में चाहते हैं तो दिल से अपने लिए, अपने परिवार के बाकी में सीरीज है। अगर आप 1 से 2 महीने के अंदर अपनी लाइफ को 100% बदलना चाहते हैं तो राइट पेपर आपके प्लीज चेक कर लीजिए। आवाज ऐसी आनी चाहिए घर साहब, आप देख लो, है ना, और मुझे आप पे पूरा भरोसा है, तो पहले दिन से ही करता हूँ मैं, राइट। चलिए अब मैं जब आज एक्साइटेड बोलूंगा तो पुराना डायलॉग है इमरान मिर्ची का, राइट, लेकिन उसी की वजह से आज में हम जिंदे हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं चिंगारी हमारे अंदर बैठी है जिसकी वजह से हम कभी भी मरे ही नहीं। नेटवर्क पर सबसे जबरदस्त प्राणी आज की तारीख में पूरी दुनिया के अंदर, राइट। चलिए आज एक्साइटेड, ये देखो सर, कमाल देखो आप, मतलब आग लगेगी तो आग आनी चाहिए, ऐसे आती नहीं है। आज एक्साइटेड, अभी थोड़ी सा मुझे खाने वाले, आज एक्साइटेड, टी-शर्टें डालिए सर हमने, किसकी, काफका माइनिंग, यहाँ रखा उसको दिल के अंदर, सपने कहाँ दिमाग के अंदर, और आवाज तो सारी निकल नहीं रही लोगों को जाके फाड़ेंगे हम लोग। अरे आप लोग का जोश तो बहेंगे अपने पास, है ना। टी-शर्ट पहन के अगर मैं सोचूं, मैं दिल पे उतरे ना पर्सनली बात, और ये सिर्फ हम जानते क्यों नहीं है ना। जब जागना सुबह उठ के आपके खुद इसको जागना थोड़ी बोलते हैं, जागना उसको बोलते हैं जब तक खामोश ना ले ले कि जिंदगी में लेना क्या है, और जब वो डिसाइड कर ली हमने पाना है कि उसके बाद कोई सुना ना सके, जब तक वो पूरे ना हो जाए, उसको बोलते हैं जागना, राइट। चलो अब दोबारा सोचे सुन भाई, आज एक्साइटेड, आज एक्साइटेड सर, अब चौधरी साहब आपकी बारी है। आज एक्साइटेड, आज एक्साइटेड, आज एक्साइटेड, आज एक्साइटेड, आज एक्साइटेड, आज एक्साइटेड, आज एक्साइटेड। जब आप सच में चिपकाओ ना अपने सपनों के लिए, तो आज जो मुहिम जहाँ पे छिड़ी है ना, उसका अपने दिल में ऐसे बसा लो कि जो भी इंसान आपके सामने बैठ जाए गलती से भी बैठ जाए ना, तो वो इंसान बिना सोचे समझे के बोले कि मुझे जिंदगी अगर बनानी है तो चौधरी साहब के साथ मुझे खड़ा होना ही पड़ेगा। और ये सब आएगा हमारी जबरदस्त एटीट्यूड से, हमारे विश्वास से, हमारे कॉन्फिडेंस से, हमारे सपनों से, हमारे विजन से, हमारी सोच से। अगर वो मजबूत तो सामने वाला आएगा ही आएगा, राइट दोस्तों। सो थैंक यू वेरी मच, नेक्स्ट टाइम हम फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। एक बार जोरदार तालियां सर के लिए। दोस्तों जिंदगी में अगर आगे बढ़ना है तो अपने जोश और जुनून को हमेशा अपने साथ रखिए, यही सफलता की कुंजी है। अभी नेक्स्ट मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कुछ लोग यहाँ पे जो कैपिंग ऑलरेडी ले चुके हैं, वैसे पूरे इंडिया में तो करीब 50 से ऊपर लोग हैं, लेकिन मैं जयपुर के इस सेमिनार की बात कर रहा हूँ क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी टाइम बहुत ही कम है, 5 से 7 मिनट और मैं आपका लूंगा, उसके बाद ये प्रोग्राम हम क्लोज करेंगे। तो मैं उनका नाम एक बार बताना चाह रहा हूँ जो अपने बीच में बैठे हैं, क्योंकि इतना टाइम नहीं कि सबको यहाँ पे बोलने का मौका दिया जाए। तो मैं स्पेशल थैंक्स देना चाहता हूँ यहाँ पे संजीव जी का, सबका, मुकेश जी चौधरी जी का, डॉक्टर अहमद जी का, दिनेश चंद शर्मा जी का, रामलाल मीना जी का, मीठालाल झाला साहब, ब्रजपाल सिंह शेखावत साहब, सोनलाल सोनी सैनी जी, पवन चौधरी जी और मुकेश बागला जी, ये वो लोग हैं जो यहाँ पे 50,000 रुपए पर डे से ऊपर कमा रहे हैं और आपके बीच में बैठे। तो एक जोरदार तालियां। मनोज जी ने एक बहुत ही खूबसूरत बात अभी आपके सामने कही कि दिल में काफ्का का लोगो और दिमाग में काफ्का का प्लान। तो क्या आप चाहते हैं काफ्का को जयपुर की नंबर 1 कंपनी बनाना? क्या आप चाहते हैं काफ्का को राजस्थान की सबसे बड़ी कंपनी बनाना? क्या आप चाहते हैं काफ्का को इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी बनाना? क्या आप चाहते हैं काफ्का को दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बनाना? चाहते हैं? तो एक बात बोल दीजिए, काफ्का है तो, काफ्का है तो, काफ्का है तो। आप सभी लोग बहुत दूर दूर से चल के यहाँ पे आए, ऐसे मौसम में आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। हम ये प्रोग्राम कंटिन्यू रखेंगे और वापिस से थोड़ा सा आपका इंटरटेनमेंट हो जाए। जो भी लोग आप डांस करना चाहे स्टेज पे आ सकते हैं, कम ऑन द स्टेज। ज्यादा नहीं, सिर्फ लास्ट 5 मिनट का प्रोग्राम रहेगा अपना। के
इंदे टुकड़े कटी दी डिग्गी खोल के नी लाके तिन पैग बल्लिए इंदे टुकड़े कटी दी डिग्गी खोल के नी लाके तिन पैग बल्लिए इंदे टुकड़े कटी दी डिग्गी खोल के रैन सीट थल्ले नच दिया जितने भी लोग हैं स्टेज पे आ जाए, फोटो सेशन करने वाले जितने भी सभी लोग हैं स्टेज पे आ जाए।